एक्शन पैक इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। इस एक्शन पैक बाजार में ये भी ध्यान रखिएगा कि काफी बड़ी गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है और लगातार 6 सेशन की बिकवाली हमने देखी है और उसके बाद ये सेंटिमेंट्स बनते हुए, इन सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपके लिए फंडामेंटल नजरिया जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए बाजार में वॉलेटाइल मूव्स अब भी हैं। एफआईएस की वापसी अभी भी नहीं हुई है, बावजूद इसके बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन संकेत क्या कुछ कह रहे हैं ये जानना फंडामेंटल एक्सपर्ट से जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की तस्वीर दिख रही है ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं और हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। घूमने जा रहे हैं आप कहीं? काश ऐसा होता मानसी कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के, सभी को प्रणाम और शुभ दिन। कामकाज के सिलसिले में हम तमिलनाडु के राज्य में आए हुए हैं और कोयम्बतूर से करूर जाने का हमारा फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है, तो गाड़ी में मुसाफरी करते हुए आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ दिक्कत आए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फॉर दैट गौरांग सर, और सबसे पहले तो हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, अपना ध्यान रखिएगा। एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, सबसे पहले बाजार पर ही आपका एक टेक जान लेना चाहेंगे और आपको एक बता भी दें, ऑफ कोर्स आप ट्रैक कर ही रहे होंगे, लेकिन इस वक्त सर एफएमसीजी और आईटी को छोड़ हर सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा स्पेस आज सुबह से ही बाजार को संभालने का काम कर रहा है। 6 दिनों की बिकवाली के बाद इस वक्त खरीदारी में वापस लौटा है बाजार। जी हाँ मानसी, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रुझान है। 6 दिनों के बाद लगातार करीबन 2.5-3% के आसपास की गिरावट हमने बाजार में देखी थी पिछले 6 दिनों में। और एक बात अच्छी है जो हमने पहले भी बात करी थी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, कि 23,000 और 22,800 ये जो दो अहम स्तर है निफ्टी स्पॉट पर, खास करके जो 22,800 का स्तर है, ये 2 बारी हम जा करके फिर ऊपर की तरफ उभरे हैं। तो अनुमान लगा देते हैं कि फिलहाल तो जिस तरीके का वातावरण है, इस स्तर के नीचे जा करके हम बंद न दें, और अगर हम इसी प्रकार से 23,000 के ऊपर टिके रहे तो शायद आने वाले दिनों में थोड़े बहुत ऊपर के दायरे और बन सकते हैं। हालांकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार आखिरी दिन हफ्ते का, एक्सपायरी को लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हरकत में बाजार आज आता हुआ दिखा है, लेकिन बेहतर रुझान। ठीक है, सभी क्षेत्र योगदान नहीं दे रहे, लेकिन काफी कुछ क्षेत्र और स्टॉक्स मानसी जो पिट चुके थे बुरी तरह पिछले कुछ दिनों में, वो आज प्रयास कर रहे हैं योगदान ऊपर की तरफ देने के लिए। गौरांग सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और इनफैक्ट शुरुआत में आपका टेक सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर लेकर ही करना चाहूंगी, बिकॉज फार्मास्यूटिकल स्पेस में हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो फार्मा हो, हेल्थ केयर हो या डायग्नोस्टिक हो, इस वक्त ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर फार्मा से जुड़ी कई सारी कंपनियां। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज सर आउट परफॉर्म करता हुआ ऑलमोस्ट 450 अंकों की मजबूती है और अच्छे साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है इस सेक्टर में, उनके लिए राय क्या होगी? और ऑफकोर्स नई पोजीशन के लिए तो शायद अब थोड़ा इंतजार ही करना पड़े, क्या होगी आपकी राय? मानसी, इंतजार करना तो मैंने कभी सीखा नहीं है। मैं हमेशा एक राय देता हूं कि आप समय को, बाजार को समय के अनुसार मत मापिए। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव दैट यू हैव। अगर आप इस प्रयास में रहेंगे कि हम कब खरीदें कब बेचे, तो मेरे ख्याल से पहले तो खरीदारी नहीं कर पाएंगे और फिर बिकवाली कहां से होगी जब आपने खरीदारी नहीं की है। तो थोड़ा थोड़ा निवेश बिल्कुल करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के नहीं चलना चाहिए। बाजार भी ऐसे माहौल में मानसी जहां पर बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाए उसकी संभावना फिलहाल तो कम लग रही है। जिस प्रकार से हमने 12-13% के आसपास का करेक्शन सेंसेक्स, निफ्टी और कुछ शेयर में उससे ज्यादा करेक्शन आते हुए दिखा है। तो पहले तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहें दिग्गजों में, शुरुआत करिए। और अगर आपको नया निवेश करना है तो शुरुआत कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप ठहरिए मत, शुरुआत कीजिए और फिर बाजार में गिरावट आती है या फिर फार्मा क्षेत्र, फार्मा सूचकांक या फिर फार्मा शेयर्स में गिरावट आती है, तो अच्छे शेयर्स में आपको पहल करनी चाहिए अपना निवेश बढ़ाने के लिए। वी हियर यू देयर गौरांग सर, और सही इनफैक्ट व्यूअर्स के लिए भी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एडवाइस है कि हर मौके पर, हर मोमेंट पर मार्केट आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। कहीं कुछ चल रहा है तो कहीं एंट्री सिनेरियोज भी बन रहे हैं, सही समय आने पर ही लेकिन मार्केट में एंटर करना बेहद जरूरी है। इस वक्त फार्मा सेक्टर में भले इतनी ज्यादा खरीदारी है, लेकिन अगर एंट्री पॉइंट मिल जाए तो फिर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, बैंक, एनबीएफसीज, ये सारे के सारे शेयरों में अच्छी खासी रौनक है। लिस्ट डाउन कीजिए अपने
अपने पसंदीदा काउंटर्स उनमें धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। जहां फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस की बात कर रहे हैं, एप्का लेबोरेटरीज के नतीजे भी आ गए। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी की आय में करीब 9% का इजाफा हुआ है। 2245 करोड़ पोस्ट हुआ है। कंपनी की आय का आंकड़ा 2053 करोड़ से 2245 करोड़। सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कामकाजी मुनाफे, मार्जिन और एबिडा और साथ ही ओवरऑल सेट की बात करें, मुनाफा करीब 38% बढ़ा है, 248 करोड़ टू 48 करोड़ सालाना आधार पर पोस्ट हुआ है। वहीं मार्जिन और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी नतीजे काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। उसका इंपैक्ट इस वक्त आप स्टॉक प्राइस पर भी देख पाएंगे। 4% की तेजी के साथ 4.5% की तेजी नतीजों के साथ साथ स्टॉक रिएक्ट करता हुआ ऑन पॉजिटिव साइड। गौरांग सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। एंड वंस अगेन एंजॉय योर स्टे एंड हैव अ नाइस जर्नी एंड अ सेफ जर्नी टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी आप।